तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, रेशो के मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको करा रहा हूँ ताकि आपको रेशो में एक अच्छी पकड़ बन जाए। राइट। तो बिकॉज सी एवरीथिंग, द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, द टाइम एंड डिस्टेंस, द प्रॉफिट एंड लॉस, द कंपाउंड इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट, everything depends on the ratios questions, right? If your ratios are strong, then that means, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फोर नंबर्स का रेशियो आपको 3:5:7:11 गिवन है, राइट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अगर ये फर्स्ट नंबर है आपका और सेकंड नंबर, देन थर्ड नंबर, देन फोर्थ नंबर, राइट। तो अगर फोर नंबर का रेशियो 3:5:7:11 है, इट मीन्स वेन एवर द फर्स्ट नंबर इज थ्री, अगर फर्स्ट नंबर थ्री होगा तो उस केस में द सेकेंड नंबर विल बी फाइव, द थर्ड नंबर विल बी सेवन, एंड फोर्थ नंबर विल बी 11, right? Now focus on the extra condition, the actual extra condition. What is that? It is given if sum of two greatest number is 54, right? Focus on this. So is there any column? Is there any column for the sum of two greatest number? Not given. So create a column for that, right? The sum of two greatest number means third number and fourth number. There, these are the two greatest number, right? Their sum, third plus fourth, right? So the two greatest numbers are 7 and 11. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ टू ग्रेटेस्ट नंबर, दो सबसे बड़ी जो दो नंबर है उनका सम कितना है? 54 है, राइट। लेकिन हमारे हिसाब से द ग्रेटेस्ट नंबर का सम कितना है? 7 + 11 कितना हो गया? 18। दैट इज 7 + 11 इज 18, राइट। बट द एक्चुअल सम इज 54। एक्चुअल सम इज 54। आई मीन टू से जो फर्स्ट रो है, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज कॉल्ड एज्यूम नंबर, यानी काल्पनिक संख्या, एज्यूम नंबर्स। ओके। जो एक्चुअल समय कितना है? 54। सो दीज आर एक्चुअल, दिस रो इज एक्चुअल नंबर्स, एक्चुअल नंबर्स, राइट। तो देखो कि इस 18, इस 54 को मुझे 18 के मल्टीपल में लिखना है। तो हाउ कैन आई राइट दिस 54? दिस 54 कैन बी रिटन एज 18 × 3, right? That means to convert this nakli sum into asli sum, you have to multiply it by 3. Okay. So that means you can find all the numbers if you multiply every number by 3. What do you get? 3 into 3, 9. That means we are going to multiply every number by 3. Okay. 3 5s are 15, 3 7s are 21, 3 11s are 33. So what is my question? My question is sum of two numbers. You have to find sum of two least number. That is 9 plus 15. The answer is 24. Okay. स्टूडेंट इसी इसी क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए, आप चाहें तो इसको पॉज करके वीडियो को दोबारा देखें। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और इसको दूसरे मेथड से कर रहा हूँ, मतलब मेथड तो यही है, लेकिन इसको जल्दी कैसे करेंगे? हाउ यू सॉल्व इट फास्ट, राइट। देखिए, वन, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, राइट। फर्स्ट नंबर इज गिवन 3, सेकेंड नंबर इज गिवन 5, थर्ड नंबर इज गिवन 7, फोर्थ नंबर इज गिवन 11। अब इसमें लिखा कि सम ऑफ टू ग्रेटेस्ट नंबर, राइट। फोकस ऑन द एक्स्ट्रा कंडीशन, राइट। यहाँ पे सम ऑफ टू ग्रेटेस्ट नंबर कितना गिवन है? 54 गिवन है, राइट।
तो यहाँ पे आपको कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा सम अप टू नंबर्स का, सम अप टू ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट टू सम नंबर कितने हैं? थर्ड एंड फोर्थ। इनका सम कितना है देखिए, ये 7 है, 11 है, 18 हो गया, राइट। बट एक्चुअल सम कितना है? 54। तो अब ये चेक करना कि जो 18 है ये नकली नंबर है और इसको असली में कन्वर्ट करना है। तो इस नकली को असली में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। सो मल्टीप्लाई एवरी नंबर बाय 3, व्हाट यू गेट? 3 3 9, 3 5 15, 3 7 21, 3 11 33। Okay, now you can do instead of that, what do you have to find? You have to find sum of two least numbers. Sum of two least numbers. So make a column for sum of two least numbers. Sum of two least number is first plus second, right? So what is the sum of two least number here? 3 plus 5, that is 8. Now you know कि इस एक्चुअल नंबर को इस एज्यूम नंबर, नकली नंबर को असली में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। तो इस 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू गेट? 24। दिस इज योर आंसर, राइट। यहाँ भी देखिए, 9 plus 15, that is 24. So 24 is the answer. So there is no need of finding the all the numbers. Got it? देखिए एक एग्जांपल और करते हैं, लेट अस डू वन मोर एग्जांपल। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आपको 3 नंबर्स गिवन, राइट। देयर आर गिवन 3 नंबर्स, राइट। फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, राइट। तो नाउ फोकस ऑन द गिवन कंडीशन। इट इज गिवन द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज 7:9:11। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर फर्स्ट नंबर 7 होगा तो सेकंड नंबर क्या होगा? 9, एंड द थर्ड नंबर विल बी 11। Now focus on what is given and what is asked. The given condition is that if the difference between greatest and the least number is 32, आपको डिफरेंस गिवन है ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर का, राइट। तो क्या ग्रेटेस्ट और लीस्ट नंबर के डिफरेंस का कोई कॉलम बना हुआ है? नहीं बना हुआ, राइट। तो यू हैव टू क्रिएट अ कॉलम फॉर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर, राइट। तो अकॉर्डिंग टू योर एजम्पशन द ग्रेटेस्ट नंबर हियर इज 11, राइट, एंड द लीस्ट नंबर इज 7। This is the least number and this is the greatest number, and it is asking about, it is given the difference, difference between third and first number. What is the difference between third and first number? That is 4, but actual difference is 32. Okay, now how to convert this 4 into 32? Just multiply it by 8. Now focus on what you have to find. You have to find sum of 3 numbers, right? Is there any column for the sum of 3 numbers? Not given. So you have to create a one more column for sum of 3 numbers. What is sum of 3 numbers here? 7 plus 9, 16, 16 plus 11, 27, right? So इस 4 को 32 में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया था? 8 से। इसी तरह इस नकली सम को असली सम में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 8 से। सो 27 इंटू 8, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16, 16 plus 5, 21, 216 is the answer. Okay, this is the way of doing the question, right? One more question. Now, look at this question, students. It is given that the ratio between the age of A, B, and C, this is C. Okay. Okay, we're going to write it. This is C. Right. Is right. So this is a question. The ratio between the age of A, B, and C is 5:7:13, right? यानी मान लीजिए this is your A, this is your B, this is your C.
Let the age of A is 5, the age of B is 7, the age of C is 13, right? Now focus on the extra condition. What is the extra condition? If the age of youngest person is 35, is it given the, is it age of youngest person is given or not? Here you can see there are three person A, B, C, and out of them, the youngest is of 5 years old. That is youngest person is A, right? जो सबसे छोटा लड़का वो क्या 5 साल का है. लेकिन अकॉर्डिंग टू मी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ यंगेस्ट पर्सन, एक्चुअल एज ऑफ यंगेस्ट पर्सन इज 35. तो इसको 35 लिख दिए यहाँ पे. ओके, तो यहाँ से अब देखिए कि इस 5 को 35 में कन्वर्ट करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से करेंगे, राइट? सो दिस इज द रिलेशन वी गेट हाउ टू कन्वर्ट एज्यूम्ड इनटू एक्चुअल. यानी एज्यूम को एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट? तो हर एज्यूम्ड को यानी काल्पनिक को, हर काल्पनिक यानी नकली को, हर नकली नंबर को एक्चुअल में कन्वर्ट करने के लिए, असली नंबर कन्वर्ट करने के लिए हमें 7 से ही मल्टीप्लाई करना होगा. इस बात को समझना होगा, राइट? अगर इस बात को समझ गए तो आपको बहुत कम लिखना पड़ेगा एग्जाम में, राइट? तो अब देखिए पूछा क्या उसने. सो यू हैव टू फोकस ऑन टू थिंग्स. व्हाट इज actual thing is given and what is actual thing is asked. Here it is asked that find the age of all the 3% 10 years ago. ये एज कब की है? ये प्रेजेंट एज है तीनों की. ये तीनों की प्रेजेंट एज है. तो डायरेक्टली हम 10 साल बाद, 10 साल पहले की उम्र नहीं निकाल सकते हैं. यहाँ पे मैं 10 साल पहले की उम्र निकालनी है, क्योंकि ये रेशो कब का है? ये रेशो प्रेजेंट एज का है. तो अगर प्रेजेंट एज का रेशो है तो प्रेजेंट के बारे में ही हम निकाल सकते हैं, राइट? तो क्या करो, इसको हमने 7 से, यहां से आपको पता लग गया कि नकली को असली में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो इस नकली एज को भी असली में कन्वर्ट करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. व्हाट यू गेट? 49. इसी तरह सी की जो प्रेजेंट एज वो 13 है, नकली नकली एज 13 है, और इसको असली में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से. व्हाट यू गेट? 91. सो दीज आर द 3% एज ऑफ 3%. These are the percentage. These are the actual percentage. Okay, but mm, these three are not the actual age. These are the assumed percentage. Okay, these are the assumed percentage, right? तो ये हमारे हमारे पास तीनों की परसेंटेज आ गई है, और हमें कब की बतानी है? 10 साल पहले की. तो हर एक में से 10 माइनस कर देंगे स्टूडेंट. दिस इज 25, दिस इज 39, and this is 81. So these are the three ages of these 3% A, B, and C 10 years ago. Okay.